अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है हम बेसिकली जो है पाइथन प्रोग्रामिंग में चैप्टर नंबर 2 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। लिस्ट जो है, अगर बच्चों आप लोगों को ये लिस्ट समझ आ गई और इसके बाद हमारे पास टपल समझ आ गई, इट मीन्स दैट कि आप अपने आप को कह सकते हो कि जी मुझे जो है पाइथन की जो है बेसिक्स जो हैं वो बहुत अच्छी आती हैं। तो सबसे पहले बच्चों देख लेते हैं इसमें जो आपकी बुक में कंटेंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बच्चों ये बुक का आपका कंटेंट है, ये लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग लेक्चर को पेशेंस के साथ देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं सारे के सारा जो है वो मैं कवर करने वाला हूँ। यानी कि क्लास एक्टिविटी से पहले-पहले तक लिस्ट का सब कुछ मैं कवर करूँगा। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक हो गया? तो बच्चों सबसे पहले इस लाइन को पढ़ लेते हैं कि पाइथन प्रोवाइड्स सेवरल बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर दैट आर एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा एफिशिएंटली, ठीक हो गया? अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ है जो आप लोगों को बताने के लिए ज़रूरी है कि बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है? ये डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों आपके पास? ये आपके पास डाटा स्ट्रक्चर ये आपके पास होता है, ऐसे होता है कि आपने क्या करना होता है कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक मेमोरी है, ठीक हो गया? आपके पास एक मेन मेमोरी है और ये आपके पास मेन मेमोरी है और मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि जी ये एक स्टूडेंट है, ठीक हो गया? अब स्टूडेंट का क्या होता है बच्चों? आपके पास जो है स्टूडेंट का कोई ना कोई नाम होगा, ठीक हो गया? स्टूडेंट का नाम होगा, स्टूडेंट की कोई न कोई ऐज होगी, ठीक है? स्टूडेंट की कोई न कोई क्लास वग़ैरह होगी, ठीक है? अब होगा क्या कि जब आपके पास जो डाटा स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप डीएस बोलते हैं, ये क्या करता है, ये बेसिकली इस डाटा को जो स्टूडेंट वाला डाटा होता है, इसको एक ऑर्गेनाइज़ फ़ॉर्म में रख देता है, ठीक है? ऑर्गेनाइज़ फ़ॉर्म में इस तरीके से रख देता है कि आपको पता हो कि कल को अगर आपने कोई डाटा को सर्च करना हो, तो आपको पता हो कि जी ये किस तरह के कहाँ पे पड़ा हुआ है। इसकी मिसाल ऐसी होती है कि आपके पास एक लाइब्रेरी है, ठीक है? और आपको पता है लाइब्रेरी में शेल्फ बने होते हैं, यहाँ पे आपके पास साइंस का शेल्फ हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास आर्ट्स का हो जाएगा, इसी तरीके से मैथ्स का होगा। तो अगर आपने कोई बुक सर्च करनी हो, आपको पता है कि अगर वो साइंस की है, तो आप साइंस के शेल्फ में जाओगे, अगर वो आर्ट्स की है, तो आप आर्ट्स के शेल्फ में जाओगे, अगर वो क्या कहते हैं मैथ्स की है, तो आप फिर मैथ्स के शेल्फ में जाओगे। अब होगा क्या कि यहाँ पे देखें जी ये होगा क्या कि डाटा स्ट्रक्चर क्या करेगा, इस नेम को नेम वाले ब्लॉक में रख देगा, ठीक हो गया? इस ऐज को ऐज वाले ब्लॉक में रख देगा और इस क्लास को क्लास वाले ब्लॉक में रख देगा। इससे होगा क्या कि अगर आपके पास मल्टीपल स्टूडेंट हैं, नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4, तो आपको पता होगा कि मैंने इसकी किस ब्लॉक में जाके सर्चिंग करनी है, मैंने उसकी जाके नेम की ब्लॉक से जाके सर्चिंग करनी है। तो ये बच्चों आपके पास क्या होता है, पाइथन के अंदर आपके पास क्या होती हैं, बिल्ट इन क्या होती हैं आपके पास डाटा स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक हो गया? बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर होती हैं, जो कि आपकी डाटा को ऑर्गेनाइज़ करने में, उसको सर्च करने में, उसको एक्सेस करने में, गेट करने में आपको हेल्प करती है। इसमें जो आपकी बुक में है बच्चों वो एक लिस्ट वाला टॉपिक है और एक जो है वो आपके पास जो है टपल्स का टॉपिक है, ठीक हो गया? इसके अलावा भी बच्चों आपके पास इसमें होती हैं, वो एक आपके पास डिक्शनरी होती है, ये भी आपके पास बिल्ट इन स्ट्रक्चर होती है और एक आपके पास सेट्स होते हैं, ठीक है? तो ये सारों का मिलता-जुलता काम ही होता है, यानी बेसिकली इन डाटा को क्या करना होता है, स्टोर ही करना होता है, जो भी आपके पास डाटा होता है। तो ये बेसिकली बच्चों आपके पास क्या होता है, ये आपके पास क्या होता है, बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर होता है कि पाइथन प्रोवाइड्स सेवरल बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर दैट आर एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा एफिशिएंटली। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि आपने उनको किस तरीके से अरेंज करना है और मैनिपुलेटिंग का मतलब क्या होता है कि आप उसको किस तरीके से चेंज कर सकते हो या मॉडिफाई कर सकते हो। अब इसमें क्या होता है, दीज़ इंक्लूड, इसमें आपके पास लिस्ट होगी, टपल्स होंगी, इसके बाद डिक्शनरीज़ होंगी, ईच ऑफरिंग यूनिक फीचर टू हैंडल वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा एंड परफॉर्म कॉमन ऑपरेशन, ठीक हो गया? मतलब कॉमन ऑपरेशन के दरमियान में होता है, लेकिन कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा को किस तरीके से जो स्टोर करना होता है, वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास होता है बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर होता है। अब हम आ जाते हैं लिस्ट के बारे में कि लिस्ट क्या होती है। तो इसके लिए बच्चों मैंने स्लाइड्स बनाई हुई हैं, स्लाइड्स में बेसिकली यही वाला आपकी बुक वाला कंटेंट ही मैंने शामिल किया हुआ है। तो इसी को ज़रा अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अब लिस्ट क्या होती है, ये बहुत ही आसान टॉपिक है और आप लोगों ने इसको अटेंटिव लोगों को समझना है कि लिस्ट इन पाइथन क्या होती है। तो बच्चों ये सबसे पहले इसकी एक डेफिनेशन है कि अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए कि व्हाट इज या व्हाट आर लिस्ट इन पाइथन, तो आप इसमें लिख सकते हैं इन पाइथन अ लिस्ट इज अ वर्सटाइल डाटा स्ट्रक्चर दैट कैन होल्ड अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ठीक है? ये वर्सटाइल का मतलब क्या होता है बच्चों, बेसिकली कि ये आपके पास ऐसा डाटा स्ट्रक्चर होता है जो डिफरेंट डाटा टाइप्स को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। मिसाल के तौर पे आपकी लिस्ट के अंदर जो है उसमें स्ट्रिंग भी आप रख सकते हो एट ए टाइम पे, डाटा स्ट्रिंग डाटा भी रख सकते हो, आप
इंटीजर डाटा टाइप भी रख सकते हो और आप उसमें फ्लोट डाटा टाइप भी रख सकते हो। तो इस वजह से आप इसको क्या कहते हो कि ये आपके पास क्या होता है, एक वर्सटाइल डाटा स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, जो कि आइटम्स ऑफ कलेक्शन ऑफ आइटम्स को क्या करता है, स्टोर करता है या होल्ड करता है। ठीक है, अब ये कलेक्शन ऑफ आइटम्स का मतलब क्या होता है बच्चों, तो इसके लिए मैं जरा अपने व्हाइट बोर्ड पे चले जाता हूँ। मिसाल के तौर पे बच्चों आपके पास जो है एक फ्रूट्स की टोकरी है, ठीक हो गया, आपके पास एक फ्रूट की टोकरी है। अब उस फ्रूट की टोकरी में आप क्या करेंगे, आपने मिसाल के तौर पे आपने उस फ्रूट की टोकरी में क्या किया बच्चों, आपने एप्पल भी रख दिया है, आपने उस फ्रूट की टोकरी में क्या कर दिया है, आपने उसमें ऑरेंज भी रख दिया है, इसके अलावा आपने इस फ्रूट की टोकरी में क्या रख दिया है, आपने मैंगो भी रख दिया है, ठीक है, और आपने उसमें क्या रख दिया है, आपने उसमें बनाना भी रख दिया है। तो ये क्या होगा, ये बेसिकली क्या होगी है, ये जो है ये आइटम्स की कलेक्शन है जो किसके अंदर स्टोर हुई है, इस फ्रूट की टोकरी के अंदर स्टोर हुई है। ठीक है, ये किस तरीके से काम करती है, ये बच्चों आपके पास मिसाल के तौर पे ये देख लें कि ये आपके पास एक मेमोरी थी, ठीक है, और इसके अंदर ये कलेक्शन इस तरीके से आ गई कि आपके पास सबसे पहले एप्पल है, फिर ऑरेंज है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास एप्पल आ जाएगा, ठीक हो गया, और इसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा, ठीक है, और इसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, इसके बाद आपके पास मैंगो आ जाएगा, ठीक है, और आखिर में आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, आखिर में आपके पास क्या आ जाएगा, बनाना आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो एक फ्रूट की लिस्ट थी, इसने क्या किया, इसने इन आइटम्स को क्या कर दिया है, होल्ड करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास क्या होती है, आपके पास जो है वो लिस्ट काम करती है। अब इसमें क्या होता है, यू कैन क्रिएट एक्सेस एंड मॉडिफाई लिस्ट इजीली, यानी कि आप एक लिस्ट को बना भी सकते हो, आप उसको एक्सेस भी कर सकते हो और आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे एक जगह आइटम आपने ऑरेंज रखा है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो। अब इसके बाद बच्चों ये तीसरा पॉइंट है, ये आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि लिस्ट क्या होती है, अ लिस्ट इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग आइटम्स इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक हो गया, मतलब जब भी आपने लिस्ट के लिए लिस्ट बनानी है तो आइटम्स को आप क्या करोगे, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखोगे। तो ये बच्चों आपके पास क्या है, ये आपके पास एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट है और सेपरेटेड बाय कॉमा, यानी कि मिसाल के तौर पे जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखें तो मैंने क्या किया हुआ था कि ये बेसिकली मैंने इसको क्या किया हुआ था, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर किया हुआ था, ठीक है, और उसके बाद मैंने कोमा के साथ मैंने इनको क्या किया हुआ था, सेपरेट किया हुआ था। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग है तो इसको मैं सिंगल या डबल कोट्स में भी लिख सकता हूँ, ठीक है, तो मैं भी इसके लिए इसको सिंगल कोट में लिख देता हूँ। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, आपकी लिस्ट जो है वो काम करती है। अब ये लास्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिस्ट कैन कंटेन आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। डिफरेंट टाइप्स का मतलब क्या होता है कि सच एज नंबर, इंटीजर, स्ट्रिंग हो गया, या इवन अदर लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट भी आप बना सकते हो। उसके अलावा आप फ्लोट्स को भी क्या कर सकते हो, इसके अंदर जो है आप यूज कर सकते हो। सो अब बच्चों यहाँ पे आगे देखें, सबसे पहले क्या हुआ है कि इन्होंने एक बुक की एग्जांपल में दी है, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ योर फेवरेट फ्रूट्स, यानी कि आपने एक लिस्ट बनानी है फेवरेट फ्रूट की। आपने सबसे पहले एक वेरिएबल बनाना है और कोशिश करनी है कि लिस्ट के बारे में जो भी आपने वेरिएबल बनाना है वो आपके पास क्या हो बच्चों, वो आपके पास जो है प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक हो गया, प्लूरल फॉर्म में ये एक अच्छी बात होती है। इसके बाद इक्वल लगा के आपने क्या किया है, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा। जब आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा दोगे तो आपके पाइथन को समझ आ जाएगी कि एक लिस्ट है। इसके बाद पहली लिस्ट में मैंगो, तो मैंगो आपके पास स्ट्रिंग है तो इसने डबल कोट में कर दिया, फिर इसने कोमा लगा के एप्पल, स्ट्रिंग में डबल स्ट्रिंग में, फिर कोमा लगा के बनाना कर दिया। और उसके बाद क्या किया, इसने प्रिंट फंक्शन के थ्रू इसने क्या किया, जो वेरिएबल था फ्रूट्स का इसने इसके अंदर पास कर दिया और आउटपुट में आपके पास क्या आ गया, मैंगो, एप्पल और बनाना। तो इस तरीके से बच्चों क्या होती है, आपकी लिस्ट जो है वो क्या करते हो, आप क्रिएट करते हो। अब हम क्या करते हैं, इसी लिस्ट वाले जो पाइथन का इसको हम जो है इसका एक प्रैक्टिकल बना लेते हैं। तो ये बच्चों मेरे पास एक ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, एक फ्रूट्स नाम के एक वेरिएबल बना दूंगा और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा, जिससे मेरे पाइथन को पता चल जाएगा कि आप एक लिस्ट बना रहे हो। और मिसाल के तौर पे सबसे पहले मैं एप्पल लिखता हूँ, फिर कोमा लगा के मैं इसमें यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर क्या करूँगा, मैं बनाना लिख दूंगा और फिर कोमा लगा के मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे ऑरेंज कर दूंगा। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ। तो यहाँ पे प्रिंट करूंगा, उसके लिए फ्रूट्स की वेरिएबल को मैं इसमें ऐड करूंगा। तो ये क्या कर देगा, ये मेरी लिस्ट जो है देखें, एप्पल, बनाना, ऑरेंज जो है इसको क्या कर देगी, इसको प्रिंट कर देगी। इसके अलावा बच्चों आप इसके साथ जो है आप इसके साथ मैसेज भी प्रिंट कर सकते हो। तो उसके लिए क्या होगा, आप प्रिंट लिखो और आप लिख लो लिस्ट ऑफ माय फेवरेट फ्रूट्स आर, कॉलन लगा के कोमा लगाओगे और इसके बाद जो वेरिएबल है आप उसको फ्रूट्स कर दोगे।
तो ये क्या हो जाएगा, अब की बार आपका साथ मैसेज भी आ जाएगा कि लिस्ट ऑफ माय फेवरेट फ्रूट, वो क्या आ गया, एप्पल, बनाना और ऑरेंज आ गया। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास क्या होती है, आपके पास आप इस तरीके से लिस्ट बनाते हो। तो अब बच्चों हम आ जाते हैं इसके सेकंड आगे वाले पॉइंट पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्सेसिंग लिस्ट आइटम, कि अभी जो आपने फ्रूट नाम की जो एक वेरिएबल लिस्ट बनाई थी, उसमें जो आइटम्स हैं, एप्पल है, मैंगो है, बनाना है या ऑरेंज बनाना, उसको कैसे आप एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों पे, यू कैन एक्सेस आइटम्स इन अ लिस्ट बाय रेफरिंग टू देयर इंडेक्स। ठीक है, आप क्या करते हो कि आपने अगर लिस्ट के आइटम को एक्सेस करना है तो आपने उसके इंडेक्स को रेफर करना है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। इसको बच्चों मैं जरा आप लोगों को समझा देता हूँ बहुत ही आसान में वे में। बच्चों यहाँ पे देखें बच्चों, आपने एक लिस्ट नाम की क्या कि आपने एक लिस्ट बनाई, ठीक हो गया। आपकी लिस्ट में जो पहला एलिमेंट कौन सा था, मैंगो था। आपका दूसरा एलिमेंट कौन सा था, एप्पल था। और आपका जो तीसरा एलिमेंट वो क्या था, बनाना था। लेकिन होगा क्या, पाइथन क्या करती है बच्चों कि जब भी आप लिस्ट बनाएंगे, ठीक है, यानी कि जब भी आप लिस्ट बनाएंगे, मिसाल के तौर पे आपने ये फ्रूट्स की लिस्ट बनाई है, ठीक हो गया, आपने फ्रूट्स की लिस्ट बनाई है। आपने सबसे पहले इसमें कौन सा दिया है, कौन सा आइटम दिया है, आपने इसमें मैंगो दिया है, ठीक है। सेकंड आपका कौन सा होगा, आपका एप्पल होगा। और लास्ट थर्ड कौन सा था आपके पास, बनाना था, ठीक है। अब होगा क्या बच्चों कि जो मैंगो है ना, ये क्या होगा, ये लिस्ट के हमेशा मतलब जीरो इंडेक्स पे पड़ा होगा, यानी कि जो पहला एलिमेंट होता है इसको आपने ऐसे पढ़ना है कि जीरो इंडेक्स, ठीक है। और जो दूसरे वाला होगा वो पहले इंडेक्स पे होगा, और जो तीसरे वाला होगा वो दूसरे इंडेक्स पे होगा। यानी कि हमें इसको आपने लिस्ट में जब भी आपने इंडेक्स स्टार्ट करना है, कोई भी आइटम वो जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे अगर मैंने ऑरेंज ऐड करना होगा, ऑरेंज होगा, तो ऑरेंज के लिए मेरा कौन सा इंडेक्स हो जाएगा, तो ऑरेंज के लिए मेरे पास कौन सा हो जाएगा, 3 इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको एक्सेस कैसे करूंगा, उसके लिए बच्चों ये होता है आपके पास कि आपकी लिस्ट का क्या नाम था, आपकी लिस्ट का नाम था बच्चों फ्रूट्स नाम था। इसके बाद आप स्क्वेयर ब्रैकेट लगाओगे, ठीक हो गया। और अब आपको पता है मैंगो जो है वो कहाँ कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, 0, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 0। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपकी पाइथन को पता होगा कि जो 0 इंडेक्स पे मैंगो पड़ा हुआ है उसको वो क्या कर देगा, एक्सेस करके ले आएगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 0 की जगह पे 3 लिखता, तो अब क्या होता, आपका ये जो ऑरेंज वाला था आइटम था, ये क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है, इस तरीके से जो है आप लिस्ट में जो है आइटम्स को क्या एक्सेस करते हो। और हमेशा याद रखना है कि आपका जो इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो आपका इंडेक्स जो है हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, लिस्ट में हमेशा क्या हो जाएगा, 0 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो पहला एलिमेंट लिस्ट का होगा वो कहाँ पे पड़ा होगा, वो आपके 0 इंडेक्स में पड़ा होगा। यानी कि ये मैंगो जो है ये आपके 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ये एप्पल जो है आपके फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, और ये बनाना जो है ये आपके दूसरे इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ठीक हो गया बच्चों। तो इसको जरा हम लोग अभी हम प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं, तो वहां से भी आपको जरा इसकी समझ आ जाएगी। तो मैं इसी पे जाता हूँ बच्चों, अपने ऑनलाइन पे। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं ज़रा इसको भी के लिए कमेंट कर लेता हूँ। और आप ज़रा देखिएगा बच्चों, मैं प्रिंट लगा के मैं सबसे पहले अपनी लिस्ट का नाम लिखूंगा। लिस्ट का नाम क्या था, फ्रूट्स था। इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं सबसे पहले अगर मैं 0 लिखूंगा, तो 0 में क्या होना चाहिए, मेरा जो एप्पल है ये क्या हो जाएगा, ये मेरा एक्सेस हो जाएगा, ठीक हो गया बच्चों। यहाँ पे देखिए मेरा एप्पल आ गया। अगर मैं 1 करूंगा तो इसका मतलब है मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, बनाना आ जाएगा, ठीक है। और अगर बच्चों मैं यहाँ पे 2 करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा ऑरेंज आ जाएगा, ठीक है। और अगर बच्चों मैं यहाँ पे 3 करूंगा तो मेरा एरर आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास इस टाइम पे तीसरी जगह पे आइटम में मैंने कोई भी नहीं रखा। यहाँ पे क्या आ रहा है, लिस्ट इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज आ रहा है। बच्चों मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ पे देखें जी, लिस्ट मेरी इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ रही है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, आप लिस्ट के आइटम एक्सेस करते हो। यहाँ पे देखें इसने कहा हुआ एग्जांपल, एक्सेस एंड पिक द सेकंड आइटम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फ्रूट। तो यहाँ पे देखें जी, फ्रूट्स ऑफ इंडेक्स 0 में मैंगो पड़ा हुआ था, इंडेक्स 1 में एप्पल पड़ा हुआ है, और इंडेक्स 2 में आपका बनाना पड़ा हुआ है। जैसे ही फ्रूट्स ऑफ 1 लिखा है तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, आपके पास एप्पल जो है वो एक्सेस हो गया। अब इसी तरीके से बच्चों क्या होता है कि आप जो है आप लिस्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हो। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है कि एक चीज में मिसाल के तौर पे इंडेक्स 0 पे आपका मैंगो पड़ा हुआ है, तो उसकी जगह पे आप कोई और फ्रूट ऐड करना चाहें, चेंज करना चाहें, एप्पल की जगह पे चेंज करना चाहें या बनाना की जगह पे, जिसको कहते हैं मॉडिफिकेशन कहते हैं। यू कैन मॉडिफाई लिस्ट आइटम बाय एक्सेसिंग देम वाया देयर इंडेक्स। तो यहाँ पे भी आपने एक बात का ख्याल करना है कि जब आपने इसको एक्सेस करना होगा तो उनके इंडेक्सेस के थ्रू आपने एक्सेस करना होगा, एंड असाइनिंग अ न्यू वैल्यू, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे बच्चों मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास जो है ये देखें, फ्रूट्स ऑफ इंडेक्स 0 में मैंगो पड़ा हुआ था। इसकी जगह पे हम लोग ऐसे करते हैं कि हम लोग जो है ऑरेंज को जो है वो
क्या कहते हैं मॉडिफाई कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, सिंपल सा मैं लिखूंगा सबसे पहले फ्रूट्स, और उसके बाद मेरा कौन सा इंडेक्स है, 0 इंडेक्स पे मेरा क्या पड़ा हुआ था, यहाँ पे देखें तो 0 इंडेक्स पे मेरे पास एप्पल पड़ा हुआ था। तो इसकी जगह पे मैं बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे मैंगोस कर देता हूँ। और अब की बार अगर मैं प्रिंट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, फ्रूट्स करूंगा। तो अब की बार बच्चों क्या होगा, ये जो एप्पल ऑफ इंडेक्स 0 पे पड़ा था यहाँ पे आपकी बार मैंगोज आ जाएगा, फिर बनाना आ जाएगा, और फिर आपके पास ऑरेंज आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, आपने अपनी लिस्ट को क्या किया है, मॉडिफाई किया है। बस आपको ये पता हो कि वो कौन सी इंडेक्स को आपने मॉडिफाई करना है, वो इंडेक्स का नाम, वेरिएबल वो, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स का इंडेक्स, और उसके बाद आपने जो नई चीज में ऐड करनी होगी, मैंने मैंगोज करना था। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे चेरी करना चाहूँ तो यहाँ पे देखें मेरा चेरी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास एप्पल की जगह पे आप क्या आ जाएगा, चेरी आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या होती है, आपके पास क्या होती है, मॉडिफिकेशन होती है। यहाँ पे देखें बच्चों, इन्होंने क्या किया होता कि जो फ्रूट्स वाली थी इसने फ्रूट ऑफ 0 के इंडेक्स पे ऑरेंज कर दिया, और जब इसको प्रिंट किया तो ऑरेंज एप्पल बनाना आ गया। इस पाइनएप्पल के बारे में आपको समझाता हूँ बच्चों। इसमें क्या होता है कि आपने क्या करना होता है, ये देखें फ्रूट्स के बाद डॉट अपेंड। अपेंड का मतलब क्या होता है कि आपने कोई नई चीज जो है आपने ऐड करनी है। तो लिस्ट के अंदर क्या होता है, अपेंड जो है वो क्या होता है, आपके पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जो लिस्ट प्रोवाइड करती है। अपेंड का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक है, यानी कि कोई चीज को ऐड करना। अब अपेंड बच्चों क्या होता है, हमेशा लिस्ट के आखिर में अपेंड होगा, ठीक हो गया। इसको ऐसे समझ लें, इसको बच्चों ऐसे समझ लेते हैं कि देखिए बच्चों, आपके पास इंडेक्स ऑफ 0 में क्या पड़ा हुआ था, आपके पास इंडेक्स ऑफ 0 में आपके पास जो है, आप देखें जब आपने ऑरेंज किया तो यहाँ पे ऑरेंज आ गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडेक्स ऑफ 0 में आपके पास ऑरेंज आ गया, इंडेक्स ऑफ 1 में एप्पल आ गया, इंडेक्स ऑफ 2 में क्या आ जाएगा, बनाना आ गया। अब आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो फ्रूट्स डॉट अपेंड, ठीक है। अपेंड एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, और इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, पाइनएप्पल को अपेंड कर रहे हो। अब ये पाइनएप्पल क्या होगा, ये आपके पास लिस्ट में जो तीसरा इंडेक्स बनेगा, और उसके अंदर क्या हो जाएगा, पाइनएप्पल जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इसने प्रिंट किया फ्रूट्स में, तो आपके पास आउटपुट में क्या आ गया, ऑरेंज आ गया, एप्पल आ गया, बनाना आ गया, और पाइनएप्पल आ गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखिए द कोड मॉडिफाई द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फ्रूट लिस्ट टू ऑरेंज, क्योंकि देखिए फ्रूट्स ऑफ इंडेक्स 0 में आपने ऑरेंज किया मैंगो की जगह पे, और अपेंड आपने क्या किया, पाइनएप्पल। और अपेंड हमेशा क्या होता है, एट द एंड ऑफ लिस्ट होता है, ठीक है। इस बात को आप लोगों ने बस समझ लेना है कि जब भी आपने अपेंड फंक्शन को यूज करना है लिस्ट के अंदर, तो वो क्या होगा, वो लिस्ट के आखिर में जाके क्या करेगा, उस एलिमेंट को क्या करेगा, अपेंड करेगा, उस एलिमेंट को क्या करेगा, जोड़ेगा, ठीक हो गया। तो इसको बच्चों मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से कमेंट करता हूँ। तो सबसे पहले मेरी लिस्ट का नाम क्या था, फ्रूट्स था। इसके बाद डॉट लगा के ये अपेंड, और ये एक फंक्शन होता है बिल्ट इन फंक्शन, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पाइनएप्पल कर देता हूँ। और इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं प्रिंट कर दूंगा, और मैं यहाँ पे फ्रूट्स कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों, आपकी बार आपके पास क्या हो जाएगा, आपके इंडेक्स में जो है बच्चों क्या हो जाएगा, आपके इंडेक्स पे चेरी आ जाएगा, फिर आपका बनाना आ जाएगा, फिर आपका ऑरेंज आ जाएगा, और आखिर में अपेंड करके आपके पास क्या आ जाएगा, पाइनएप्पल आ जाएगा। इस तरीके से जो है हमारी क्या होती है, हमारी लिस्ट के अंदर जो है एलिमेंट को हम अपेंड करते हैं। तो अब हम स्लाइड्स पे आ जाते हैं। हम लोगों ने मॉडिफिकेशन भी देख लिया, हमने अपेंड भी देख लिया। अब बच्चों हम आ जाते हैं कुछ फर्दर मोर जो है लिस्ट के कुछ मेथड्स हैं, ये मेथड एंड ऑपरेशन ऑफ लिस्ट हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले मैंने आपको अपेंड के बारे में बता दी, ये क्या करता था, एड एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक हो गया, ये हमने पढ़ लिया है। और इसके बाद आ जाते हैं बच्चों रिमूव। तो ये रिमूव भी आपके पास लिस्ट के अंदर एक बिल्ट इन मेथड होता है जो क्या करता है, रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट। अब फर्स्ट अकरेंस का मतलब क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक लिस्ट में आइटम्स रिपीट हो रहे हैं, तो जो पहली पोजीशन पे आइटम आ रहा होगा वही वाला जो है वो रिमूव करेगा, सारी पोजीशन पे वो रिमूव नहीं करेगा। तो इसको जो है बच्चों अभी हम जरा प्रैक्टिकली तौर पे हम समझ लेते हैं, वहां से आप लोगों को जो है इसकी और ज्यादा समझ आ जाएगी। तो इसके लिए बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं अपने ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर पे आ जाता हूँ, और मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसको सारे को यहाँ से जो है कमेंट कर देता हूँ। और अब बच्चों मैंने रिमूव करना है, तो उसके लिए क्या होगा बच्चों, मैं सब सिंपल लिखूंगा फ्रूट्स डॉट, इसके बाद ये इसका बिल्ट इन फंक्शन है रिमूव।
और इसमें आपने क्या करना है, इसमें जस्ट आपने वो आइटम का नाम बताना है जिसको आप रिमूव करना चाह रहे हैं। अब आपको इंडेक्स नहीं बताना होगा, आप या तो एप्पल को रिमूव कर सकते हैं, या आप बनाना को रिमूव कर सकते हैं, या आप ऑरेंज को। तो मिसाल के तौर पे मैं एप्पल को रिमूव करना चाह रहा हूँ, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं प्रिंट करके मैं जो हूँ अपनी फ्रूट्स वाली लिस्ट को दोबारा प्रिंट करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि क्या मेरा वो जो एप्पल था वो क्या हुआ था, वो रिमूव हुआ है। तो जी बिल्कुल, यहाँ से क्या हो गया, मेरा एप्पल जो है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, मिसाल के तौर पे बच्चों मैं यहाँ पे एक और जो है, मैं एक और इंडेक्स पे मैं एप्पल ऐड कर देता हूँ। तो इसको जरा बच्चों देख लेता हूँ कि मैंने यहाँ पे अब एप्पल ऐड किया है। तो आप देखिएगा बच्चों, यहाँ पे भी एप्पल था और यहाँ पे भी एप्पल था। आप रिमूव फंक्शन क्या करेगा, जहाँ पे आपकी फर्स्ट ऑकरेंस होगी जस्ट उसको जो है वो क्या करेगा, रिमूव करेगा। ठीक हो गया बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, इस तरीके से क्या हो गया, बनाना ऑरेंज एप्पल वो क्या हो गया, आपके पास रिमूव हो गया। तो बच्चों इस तरीके से जो है हम लोगों ने रिमूव भी देख लिया। अब बच्चों हम आ जाते हैं सॉर्ट। तो सॉर्ट का मतलब क्या होता है कि तरतीब देना। तो यहाँ पे जो सॉर्ट फंक्शन होता है वो क्या करता है, सॉर्ट द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि मिसाल के तौर पे आपके पास 2 है, 9 है, 1 है, 2 है और 4 है। तो अब जब इसको आप असेंडिंग भी करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास क्या हो जाते हैं, आपकी आइटम्स की क्या होती है, सॉर्टिंग हो जाती है। तो इसके लिए बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा अपने ऑनलाइन कंपाइलर पर आ जाता हूँ, और मैं जो है आपकी बार इसको मैं यहाँ से मिटा लेता हूँ, और इसमें सिंपल सा है, मैं एक नंबर्स नाम की एक लिस्ट बना लेता हूँ। आप बेसिकली इस पे अल्फ़ाबेट्स पे भी आप लगा सकते हो, तो उस पे लगाना चाहिए, उस पे लगा ले। मैं आपको समझाने के लिए मिसाल के तौर पे आप 10 कर दें, 8 कर दें, आप 7 कर दें, 2 कर दें और आप 5 कर दें। ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप लिस्ट का नाम, उसके बाद आप क्या करेंगे, सॉर्ट फंक्शन जिसके अंदर बिल्ट इन होता है, और इसके बाद आप क्या कर दें, आप प्रिंट कर दें, और आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर्स आ जाएगा। तो जब आप इसको जो है आप इसको रन करेंगे, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले कमेंट कर लेता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, तो ये मेरी क्या होगी है, ये मेरी क्या होगी है, सॉर्टिंग होगी है। अब इसी तरीके से बच्चों आप क्या करते हो, आपके पास जो है रिवर्स नंबर का भी होता है, तो आप रिवर्स भी कर सकते हो नंबर्स को। तो वो कैसे होता है आपके पास, आप लिखें जी नंबर डॉट और रिवर्स, ये हो जाएगा। ये भी बिल्ट इन फंक्शन है आपके पास लिस्ट के अंदर। और इसके बाद आप क्या लिखें, नंबर्स लिखेंगे, तो आपकी बार आपके नंबर्स क्या हो जाएंगे, आपके नंबर जो है वो रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। तो ये देखिए आपके पास ये रिवर्स हो गया, 5 आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया और 10 आ गया। तो इस तरीके से बच्चों क्या होते हैं, ये आपके पास लिस्ट के अंदर जो है डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, जो कि आप यूज करते हैं। तो बच्चों इसके बाद जो है बच्चों क्या कहते हैं, ये वाली जो एग्जांपल्स हैं जो आने वाले नेक्स्ट लेक्चर, ये इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये लेक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। तो इससे पहले कि अब आप लोगों को लेक्चर बोर करे, तो इंशाल्लाह ताला ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को समझ आ गए थे। आप लोग इस लेक्चर की प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू।